मित्रों, यदि आप डिप्रेशन, सेक्स प्रॉब्लम्स, नशे की लत, मेमोरी लॉस जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं तो घबराएं नहीं। ये वीडियो पूरा देखें और माह के हर तीसरे शुक्रवार अशोका मेडिकल हॉल करौली पर मिलें न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर अनिल पाड़िया से सुबह 10 से 1 बजे के बीच। नमस्कार, पंचमत उद्घोष पर आपका हार्दिक स्वागत। आज की ज़िंदगी बेहद भागम भाग वाली ज़िंदगी है, इसमें आदमी को बिल्कुल आराम नहीं है। दूसरी बात, आदमी को बहुत सारी टेंशन्स रहती हैं जिसके कारण वो अनेक साइकेट्रिस्टी से रिलेटेड बीमारियां पैदा कर लेता है। इन बीमारियों का क्या इलाज है? अक्सर लोग जिसको भी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकेट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो इन साइकेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए वो साधु महात्मा और बाबाजियों के चक्कर में भी फंस जाता है, उसको कोई समाधान नहीं मिल पाता। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर लोग जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी क्या है, जानकारी के अभाव में, पैसे के अभाव में वापस लौट आते हैं। करौली वासियों के लिए एक बेहद खुशखबरी वाली बात है कि हमारे यहाँ SMS के न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर अनिल पहाड़िया अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये हर मंथ के 3rd फ्राइडे यानी हर महीने के तीसरे शुक्रवार को करौली आते हैं और न्यूरोसाइकेट्री में इनका सुपर स्पेशलाइजेशन है और भागम भाग की ज़िंदगी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जिनको ये ट्रीट करते हैं उनको हम खुद डॉक्टर साहब से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनिल पहाड़िया। मैं एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ और मैं जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। तो आज अपन बात करेंगे जो कॉमन मानसिक बीमारियाँ होती है जिसको हम ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती है। कोरोना के बाद ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि कोरोना के बाद लोगों का व्यापार ख़त्म हो गया है, लोगों के घर में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए हैं और व्यापार ख़त्म होने की वजह से परिवार के लोग एक ही घर में एक सीमित रह गए हैं। उसकी वजह से काफ़ी लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं और उसके बाद नशा बढ़ा है लोगों के अंदर। लोग व्यापार ख़त्म होने की वजह से अल्कोहल, गांजा, भांग, तंबाकू आदि का सेवन करने लग गए हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। डिप्रेशन में पेशेंट का पूरे दिन मन उदासी छाई रहती है, नींद नहीं आती पेशेंट को, एक एंजाइटी सी बनी रहती है, मन में घबराहट सी रहती है, उसका खाना खाने का मन नहीं करता है, उसको ऐसे विचार लाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा और अब मैं आगे कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, कई बार क्या होता है पेशेंट को सीवियर कंडीशन में पेशेंट को सुसाइड के थॉट आने लग जाते हैं कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, अब मेरा कुछ बचा नहीं है। या फिर पेशेंट को कई बार कानों में आवाज़ आने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स, जिसमें पेशेंट को कानों में आवाज़ आने लग जाती है कि कोई उसके बारे में बातें कर रहा है, उसको शक होने लग जाता है कि लोग सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, कोई मेरे को नुकसान पहुँचा देगा। तो ये होते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स। तो डिप्रेशन आज बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि डिप्रेशन को ट्रीट कौन करता है। उनको बताना पड़ेगा कि उनको एक जो मनोचिकित्सक होते हैं वही डिप्रेशन को ठीक कर पाते हैं। पेशेंट क्या होता है कई बार भोपों के चक्करों में पड़ जाते हैं, तांत्रिकों में, मंदिरों मस्जिदों में पड़े रहते हैं, तो उनका वहाँ ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। एक बार पेशेंट ढंग से किसी साइकेट्रिस्ट को मिलेगा तभी उसका अच्छे से इलाज हो पाएगा और बाकी दूसरे डॉक्टर उनको ढंग से ट्रीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिप्रेशन। और कई सारी बीमारियां होती है जैसे एंजाइटी। महिलाओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, खासतौर से साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकेट्री से, तो वो भी बताइए। एक्चुअली जो डिप्रेशन होता है ना वो महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। महिलाओं में डिप्रेशन जो होता है वो काफ़ी कॉमन है। उससे कई सारे उसके क्या बोले आपको स्ट्रेसर्स होते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं उनको अपने समाज में उनको घर में रखा जाता है, बाहर निकलती नहीं है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सास ससुर के झगड़े हो रहे हैं तो उनके ज़्यादा होते हैं। एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और उसके अंदर जो फीमेल्स होते हैं जो चाइल्ड बियरिंग एज वाली होती है, या फिर उसमें क्या होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। कई बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन में क्या होता है, जो मैंने आपको डिप्रेशन के सिम्टम बताए हैं पूरे, वो उसमें होने लग जाता है होने के बाद आने वाला डिप्रेशन। हाँ, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो उसमें भी उसका मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। कई बार तो उसको ऐसा लगता है कि जो बच्चा पैदा हुआ होता है वो मेरा दुश्मन है, तो कई बार उसको मारने की कोशिश करती है वो, और परिवार वालों के ऊपर भी शक करने लग जाती है कि ये सब दुश्मन है मेरे।
तो उसको ये ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उस जो ये प्रॉब्लम होती है उसको साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचाया जाए ताकि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो पाए। तो ये होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन या पोस्टमार्टम साइकोसिस। एक सर ये यंगस्टर्स में भी और महिलाओं में भी ये सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सेक्सुअल होती हैं, ये भी आप ट्रीट करते हैं? जी ज़रूर। कौन-कौन से इसको जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर जी साइकेट्रिस्ट ठीक करते हैं इसको। तो उसमें काफ़ी कॉमन हो गया आजकल। तो पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं PME प्री मैच्योर एजुकेशन, जिसमें उसका क्या होता है कि जो कई एक तो बार तो लिंग का तनाव नहीं आता, लिंग के तनाव के बाद भी जल्दी से उसका निकल जाता है। तो ये होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है जो मैंने बताया आपको डिप्रेशन कई चीज़ों का बीमारी होती है। डिप्रेशन में भी ये चीज़ें होती है ना, बता रहा हूँ आपको। जो प्री मैच्योर एजुकेशन होता है, जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ये काफ़ी कॉमन होता है। और यंगस्टर्स के अंदर आजकल क्या है ना, ये नशा काफ़ी कॉमनली प्रचलित हो गया है। एल्कोहल हो गया, गांजा भांग तंबाकू हो गया। इसकी वजह से भी क्या पेशेंट के अंदर सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं यही राय देता हूँ पेशेंट्स को कि आप जो नशा करते हो उसको सबसे पहले कम करो। नशा करोगे तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन बढ़ेंगे। और कई बार तो हम पेशेंट को बिना दवाई के भी बोलते हैं कि नशा कम कर दो, तो अपने आप ही सेक्सुअल डिस्फंक्शन आपके चले जाएंगे। तो कई पेशेंट देखा गया है। पूछना चाहता हूँ कि अक्सर लोग अपनी बीमारियों को इसलिए जांच नहीं कराते, डॉक्टर के पास नहीं आते कि वो महंगी बहुत हैं। तो आपका इस संबंध में क्या कहना है? क्या आपकी दवाइयाँ महंगी हैं या अफोर्डेबल हैं? देखो, अपने समाज में या इंडिया में कई सारे मिथ हैं जी साइकेट्री को लेके। स्टिग्मा है कि लोग सोचते हैं कि यार मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा, मनोचिकित्सक के पास जाऊंगा तो महंगी दवाइयाँ लिखेंगे या दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलेगी, दवाइयाँ डॉक्टर बंद ही नहीं करेगा। ऐसे थोड़ी एक स्टिग्मा है समाज के अंदर। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता है। हर एक बीमारी का एक कोर्स होता है। डिप्रेशन जैसी बीमारी से, डिप्रेशन में हम पेशेंट को 6 महीने से 12 महीने तक ट्रीटमेंट करते हैं। दवाइयाँ धीरे धीरे दवाइयाँ उसकी बंद की जाती है, तो दवाइयाँ कम हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जैसे भोपों के पास चले जाते हैं, तांत्रिकों के पास, मंदिरों मस्जिदों में इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाता है, उनको गाइड नहीं करता कोई। समाज में पता ही नहीं लोगों को कि इसको ठीक कौन करेगा। तो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। एक जो इस बीमारी को ठीक करता है उसके पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कई बार हमारे पास मरीज जब आता है, जब 30 साल पुरानी बीमारी लेके आता है, 30 साल तक से उसको, कई बार ऐसे मरीज भी आए जिसको चैन से बांध रखा है, 10 साल से चैन से बांध रखा है, भाई परेशान करता है, भागता दौड़ता है, वायलेंट हो गया है। तो उसका इलाज करो, इलाज संभव है। ऐसी बड़ी बीमारियां होती है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हमारी साइकेट्रिक सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है। इसमें पेशेंट शक करता है, भागता दौड़ता है, कई बार मतलब कपड़े नहीं पहनता है, जो आपने देखा होगा कई बार गलियों में घूमते रहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के जो मरीज हैं वो बड़े शहरों में और छोटे शहरों में सड़कों पर ऐसे ही पागलों की तरह बिहेवियर करते हैं। वो एक्चुअली एक स्किज़ोफ्रेनिया का टाइप होता है, उसको बोलते हैं हम हाइपरफेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। उसी में ऐसा होता है, पेशेंट डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि उसने कपड़े पहन रखे नहीं पहन रखे, जो आमतौर पर आपने देखे सड़कों पे घूमते रहते हैं कभी नंगे, वो होता है हाइपरफेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। एक स्किज़ोफ्रेनिया होता है जो नॉर्मल सोसाइटी में पाया जाता है, जो नॉर्मली अपनी लाइफ जी सकता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को शक करने की प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी उसको सब ठीक रहता है, अच्छे से कपड़े पहनता है, अपना काम कर सकता है, लेकिन लोगों पे शक करता है कि यार ये लोग मेरे बारे में बातें, 4 लोग बातें कर रहे होते हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये होता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। ये नॉर्मल सोसाइटी के लोगों में पाया जाता है। अच्छे ऑफिसर जो ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों को भी हो सकता है ये। अपन नॉर्मल पॉपुलेशन भी होता है। कई बार अपन सोचते हैं यार ये लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे, तो उसको डिसऑर्डर लेवल पे नहीं, जब उसको सोशल लाइफ उसकी अफेक्ट होने लग जाती है तो उसको अपन डिसऑर्डर लेवल पर मानते हैं कि हाँ इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो करौली के पेशेंट्स को आपकी सेवाएं कब मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी? ये है, मैं महीने के हर तीसरे शुक्रवार को यहाँ पर आऊँगा। मेरा टाइम रहेगा यहाँ पर 10 से 1 बजे का। और यहाँ पर है अशोका मेडिकल, यानी जनरल हॉस्पिटल के सामने अशोका मेडिकल पे मैं डेली यहाँ पर, मतलब महीने के तीसरे शुक्रवार को 10 से 1 बजे तक यहाँ बैठूंगा मैं। डॉक्टर साहब आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही चाहूँगा कि लोगों में साइकेट्रिक को लेके थोड़ी अवेयरनेस आए। लोगों को पता ही नहीं है इसमें कि साइकेट्रिस्ट ठीक क्या क्या करता है, और लोगों को पता ही नहीं है मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं किसके पास जाऊँ, नींद नहीं आ रही किसके पास जाऊँ, भूख नहीं लग रही किसके पास जाऊँ, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को जब पता चल जाएगा कि हाँ इस प्रॉब्लम को एक मनोचिकित्सक ठीक कर सकता है तो लोग आएंगे। लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग समझे कि हाँ ये एक
इस बीमारी को कोई साइकेट्रिस्ट ठीक कर पाएगा तो लोग हमारे पास आए तो हम उसको, और कम से कम सस्ते इलाज में भी पेशेंट ठीक हो सकता है। ये एक मिथ्या है काफ़ी ज़्यादा कि लोग समझते हैं कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी कम खर्चे में भी पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।